हेलो 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 नमस्कार, जय हिंद दोस्तों मित्रों। मैं हूं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः आपके अपने खूबसूरत से चैनल एगल केमिस्ट्री क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोग रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के तहत आज का टॉपिक है हमारा रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार को इंग्लिश बोलते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ओके। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वन बाय वन इनका नाम मैं पढ़ देता हूं, आप नाम एक बार लिख लीजिएगा, फिर इसे हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन देखिएगा क्या है, संयोगात्मक अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया। इसे आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे, ओके। सेकंड नंबर की रिएक्शन है अपघटन अपक्रिया, जिसे आप डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। थर्ड नंबर की विस्थापन अपक्रिया या इसे प्रतिस्थापन अपक्रिया भी बोलते हैं, इसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर की रिएक्शन है आपकी द्विप्रतिस्थापन अपक्रिया या द्विविस्थापन अपक्रिया, जिसे डबल डीकंपोजिशन सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ओके। अब इसके बाद पांचवें नंबर की है ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। छठे नंबर की अपक्रिया है अपचयन अपक्रिया, जिसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, सॉरी रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। और लास्ट में या आपका सातवें नंबर पे है रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फिर आप आएंगे आठवें नंबर पे, तो ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया लिखी है। ऊष्मा क्षेपी को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऊष्मा शोषी अपक्रिया, ऊष्मा शोषी को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फिर उत्क्रमणीय अपक्रिया को रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। और लास्ट में आपकी है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, जिसे आप इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, देखिए मैंने एक बार नाम सभी का लिख दिया है, अब नाम आप लिख लीजिएगा, उसके बाद वन बाय वन हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा बेटा, संयोगात्मक अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। चलिए चलिए आपने हेडिंग डाल दिया होगा, संयोगात्मक अपक्रिया या योगात्मक अपक्रिया, ओके। तो अब देखिएगा ये होती क्या है, सिंपल है बच्चों, कुछ भी नहीं। यहाँ पर एक से अधिक अभिकारक पदार्थ जुड़ेंगे और एक नया उत्पाद बनाएंगे। अगर कहीं पर ऐसी अपक्रिया हो रही है जिसमें एक से अधिक अभिकारक पदार्थ है और एक उत्पाद बन रहा है, तो वो अपक्रिया आपकी योगात्मक अपक्रिया कहलाएगी। तो आप लिखिएगा एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया, लिखिएगा एक ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक, ब्रैकेट में लिखिएगा अभिकारक, अपक्रिया करके केवल एक उत्पाद का या किसी एक यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। आपको समझ में आया होगा योगात्मक अपक्रिया क्या होती है, ओके। चलिए, योगात्मक अपक्रिया कितने प्रकार की हो सकती है, जनरली योगात्मक अपक्रिया, सामान्यतः योगात्मक अपक्रिया तीन प्रकार की होती है। कैसे, अब दो तत्व योग कर रहे हैं तो अलग हम लोग नाम देंगे। एक तत्व एक यौगिक योग कर रहे हैं तो उसका नाम अलग देंगे। और एक तत्व ने यौगिक और यौगिक कंबाइन हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और यहाँ पर एक नया उत्पाद बना रहे हो तो वो अलग नाम देंगे। तो सामान्यतः लिखिएगा, सामान्यतः योगात्मक अपक्रिया तीन प्रकार की होती है। सामान्यतः योगात्मक अपक्रिया तीन प्रकार की होती है, सभी लोग लिखिएगा। सामान्यतः योगात्मक अपक्रिया तीन प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। मैं आपको नाम लिख देता हूं, ओके। कौन कौन है देखिएगा। पहली अपक्रिया क्या है, दो तत्वों दो तत्वों दो तत्वों के योग के पश्चात होने वाली अपक्रिया ठीक, ये पहला हुआ। दूसरा देखिएगा, दो तत्व यहाँ पर योग किए, एक तत्व हो सकता है वह एक यौगिक हो सकता है, एक तत्व एक यौगिक, मतलब एक तत्व और एक यौगिक के योग के पश्चात होने वाली अपक्रिया हो सकती है। तीसरा नंबर है आपका दो यौगिक के योग के पश्चात होने वाली रासायनिक अपक्रिया या अपक्रिया। तो आपको दिख रही है सामान्यतः योगात्मक अपक्रिया तीन प्रकार की है, आप ये नाम लिख लीजिएगा।
दो ये तत्वों के योग के पश्चात होने वाली अभिक्रिया, एक तत्व एक यौगिक के पश्चात एक तत्व एक यौगिक के योग के पश्चात होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, और तीसरी है दो यौगिकों के योग के पश्चात होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको योगात्मक अभिक्रिया देखने को मिली कि ये 3 प्रकार की होती है। अब वन बाय वन इनको भी हम लोग देखते हैं। ओके, तो आप लोग क्या करिएगा, पहले हेडिंग डालिएगा, क्या, दो तत्वों के योग के पश्चात होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। हेडिंग डाल दीजिएगा। हेडिंग आप लोगों ने डाल दिया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन, प्रदर्शन, किस तरीके से इसका प्रदर्शन है, मतलब किस तरीके से प्रदर्शित होती है। निरूपण लिख सकते हैं, निरूपण, समझिएगा। दो तत्व का योग होगा, एक तत्व ए होगा, एक तत्व बी होगा। अब ये दोनों तत्व आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन करेंगे तो इनसे एक नया कंपाउंड प्राप्त होगा, यौगिक प्राप्त होगा। तो ये क्या है भाई, तत्व है। ये क्या है, आपके तत्व है। ये भी तत्व है, ये भी तत्व है, लेकिन ये क्या प्राप्त हुआ आपको, यौगिक। एक तत्व है कि दो तत्व है, सर दो तत्व है। दो तत्वों से कितने यौगिक प्राप्त हो रहा है, एक यौगिक प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर तो पहली बात आपको समझ में आ गया होगा सर, ए और बी मिल गए हैं, जुड़ गए हैं, तो कंबाइन हो गए हैं और क्या बनाए, एक उत्पाद ए बी बनाए हैं। यह आपकी अभिक्रिया कैसी होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी। लेकिन इस योगात्मक अभिक्रिया में दो तत्व योग किए हैं, इसलिए इसे दो तत्वों के पश्चात या दो तत्वों के योग के पश्चात होने वाली रासायनिक अभिक्रिया है या योगात्मक अभिक्रिया। ओके, चलिए रासायनिक अभिक्रिया का स्थान पर योगात्मक अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल की सहायता से आपको समझा देता हूं। चलिए उदाहरण, उदाहरण पहला उदाहरण देखिएगा। अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, किसकी, मैग्नीशियम के धागे का जलना या मैग्नीशियम के धागे का दहन। मैग्नीशियम ये होता है, मैग्नीशियम के धागे का दहन। अब ये दहन शब्द जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है। दहन शब्द से समझ आइए कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है। तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया मैग्नीशियम दो स्टेट में कर सकता है। एक तो रूम टेम्परेचर पर अगर मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है तो वहां कुछ होता है। अगर आप रूम टेम्परेचर पर नहीं बल्कि हाई टेम्परेचर पर आप बर्न करें, उसे जलाएं, तो अलग रिएक्शन होगी। तो मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, पहला रूम टेम्परेचर पर, दूसरा हाई टेम्परेचर पर। तो आप इसमें पहला क्या है, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, कमरे के ताप पर, ताप पर। चलिए कमरे के ताप पर देखिए क्या होगा, मैग्नीशियम जो है कमरे के ताप पर मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। ओके, मैग्नीशियम क्या होता है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। इसकी जब अभिक्रिया होती है तो क्या प्राप्त होता है, एमजीओ प्राप्त होता है। लेकिन जब ये एमजीओ क्या होता है, सॉलिड होता है और व्हाइट होता है। कैसा होता है, व्हाइट। ओके, सफेद। कैसा होता है, सफेद होता है। तो क्या होता है, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, मैग्नीशियम का जो धागा होता है, उसकी ऊपर वाली सतह की जो मैग्नीशियम के कण होते हैं, परमाणु होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं। और उसकी, अच्छा ये मैग्नीशियम का रिबन है, समझ लीजिएगा। इसके जो आउटर लेयर के मैग्नीशियम के परमाणु हैं, एटम है, वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। तो ऊपर वाले जो मैग्नीशियम के परमाणु हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद रंग की होती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम की जो रिबन हो जाएगी सफेद। कुछ समय बाद मैग्नीशियम की रिबन क्या हो जाएगी, सफेद, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर एक परत चढ़ गई है, जिस परत का फार्मूला क्या होता है, एमजीओ। क्या होता है, एमजीओ। ये रूम टेम्परेचर या कमरे के ताप पर मैं बात किया हूं। कमरे के ताप पर तो ये होता है सर अगर आप बात करें एट हाई टेम्परेचर तो क्या होता है, देखिएगा। एट रूम टेम्परेचर तो ये हुआ उच्च ताप पर, उच्च ताप पर मतलब जलाने पर बात करना है। कैसे बात करना है, जलाने पर। क्या होगा जलाने पर, समझिएगा। जलाने पर आप उच्च ताप पर बात करेंगे या जलाने पर बात करेंगे, तो मैग्नीशियम को अब जलाया जाता है, मैग्नीशियम को जलाया जाता है। लेकिन जलाने से पहले समझिएगा, आप पहले समझ चुके हैं कि सर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा क्रियाशील तत्व है।
तो मैग्नीशियम के आउटर वाली जो लेयर होती है वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अपक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर पहले से बना चुकी होती है। और सर आप बोल रहे हैं कि मैग्नीशियम को जलाना है सर, तो क्या रिबन को मैं तोड़ूंगा उसके बाद तुरंत जलाने लगूंगा? बिल्कुल भी नहीं करेंगे ऐसा। एक्चुअली ऐसा क्यों नहीं करेंगे समझिएगा। मैग्नीशियम अब मैग्नीशियम नहीं रही, मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर चढ़ गई है, उस लेयर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है सबसे पहले उसको रिमूव करें। कैसे? घस घस कर। सरीस पेपर होता है उसको घस घस कर क्या किया जाता है, इस तरीके से उस लेयर को रिमूव किया जाता है। फिर क्या बचती है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? जलाया जाता है। जब ऑक्सीजन को जलाते हैं तो क्या होता है? रिएक्शन तो सेम होती है, रिएक्शन आपकी सेम होती है। मैग्नीशियम होगा, इसको कहाँ जलाया जा रहा है भाई? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको जलाया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, MgO प्राप्त होगा। लेकिन इसके साथ साथ और चीजें प्राप्त होंगी। क्या? यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाला है एनर्जी, ऊर्जा। क्या प्राप्त होने वाला है? ऊर्जा। क्या प्राप्त होने वाला? ऊर्जा। और आपको क्या मिलने वाला है? लाइट, प्रकाश। क्या? प्रकाश। ऊर्जा मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। और ये प्रकाश मैं आपको बताऊं तो ये सफेद रंग का होता है। कैसे होता है? सफेद रंग का प्रकाश होता है। और Mg जो होता है ये क्या होता है? सफेद रंग का। यह भी क्या होता है? सफेद रंग का। और ये क्या होता है? सॉलिड होता है। यह भी सॉलिड होता है। और यह क्या होता है? गैस होता है। तो जब आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पर मैग्नीशियम का दहन कराएंगे तो मैग्नीशियम की सतह वाले जो कण है वो ऑक्सीजन से अपक्रिया करेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनाएंगे। लेकिन अगर बात करें आप कहां पर? एट रूम टेम्परेचर नहीं, उच्च ताप पर। उच्च ताप पर मतलब जलाने पर, तब क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अपक्रिया करेगा और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद सफेद पाउडर प्राप्त होगा, चूर्ण प्राप्त होगा, सफेद चूर्ण प्राप्त होगा। ऐसा लिखेंगे, सफेद सफेद चूर्ण प्राप्त होगा। फिर उसके बाद ऊर्जा भी निकलेगी और उसके साथ साथ लाइट निकलेगी, प्रकाश निकलेगी, सफेद रंग की प्रकाश आपको दिखेगी। आप जैसे बोल सकते हैं जिस तरीके से आप बारात में गए हो, बारात में क्या होता है, एक आगे जो है एक क्या है कि जलाते हैं ना, कुछ न कुछ चीज जलाते हैं, उसको क्या कहते हैं पता है? तो उसको जलाते हैं तो क्या होता है, देखिए जब जलाएंगे आप तो सफेद सफेद या खूब लाइट देता है। पटाखा उटाखा बजाते हैं ना, उसके साथ कुछ जलाते हैं। आप बोल सकते हैं जैसे गांव में छुरछुरिया बोलते हैं, ठीक, उसका जो है उपयोग करते हैं तो वो जलाते हैं तो सब खूब खूब ढेर सारी जो है लाइट निकलती है। तो लाइट जो है कभी कभी वो उसमें भी जो है धुआं निकलता है, सफेद रंग की होती है। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर भी कि मैग्नीशियम को जब जलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगी, उसके साथ साथ सफेद रंग का धुआं बढ़िया और सफेद रंग की लाइट प्राप्त होगी। ये सारी चीजें कब होंगी? जब उच्च ताप पर जलाएंगे तब। आपको यहाँ पर क्या ध्यान देने वाली बात है? ध्यान देने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम ज्यादा क्रियाशील होता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम के आउटर लेयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, एटम होते हैं, वो क्रिया कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ और अपनी लेयर एक बना लेते हैं, जिसका क्या होता है? फार्मूला MgO होता है। तो आप जब मैग्नीशियम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैग्नीशियम को लेकर के कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा? जो उसके ऊपर लेयर बनी हो, उस लेयर को हटाना पड़ेगा, फिर आप रिएक्शन करिए। अदरवाइज आपका एक्सपेरिमेंट जो है गलत हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। ये अप्रिया मैंने एक दिया, अब एक अप्रिया मैं और दे देता हूं। चलिए देखिएगा, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या किए? कंबाइन हुए, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए। अब मैं दूसरी रिएक्शन देता हूँ। ओके, दूसरा एग्जांपल देखिएगा, उदाहरण दूसरा लिख लीजिए आप लोग। दूसरा उदाहरण, कार्बन व ऑक्सीजन की योग द्वारा CO2 का निर्माण, CO2 का निर्माण। देखिए कार्बन है, इसके साथ क्या है? ऑक्सीजन है, ये कंबाइन करती है और CO2 बना लेती है। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन दोनों ही एलिमेंट है। ये क्या है? तत्व। ये आपके हैं तत्व। यहाँ पर आपका बना यौगिक, तो तत्वों के योग से यौगिक बना। तो यहाँ पर ये अप्रिया आपकी इस कैटेगरी की हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन के योग द्वारा CO2 का निर्माण। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हुए हैं, कंबाइन होकर के एक नया उत्पाद बनाए हैं जो CO2 है। तो यहाँ पर योग हुआ है तत्वों का, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? योगात्मक अप्रिया बोलेंगे। ये आपकी रही योगात्मक अप्रिया का पहला टाइप। अब दूसरा टाइप हम लोग लेने वाले हैं जिसमें एक तत्व और एक यौगिक कंबाइन करेगा। यहाँ पर तो दो तत्व, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन किया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइन किया, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन किया। इसी तरीके से बहुत सारी रिएक्शन है जो इस कैटेगरी की है। आपको मैंने दो एग्जांपल दे दिया है, आप और समझ जाएंगे। ठीक, तो चलिए आप लोग दूसरी हेडिंग डालिएगा। क्या क्या डालेंगे?
एक तत्व एक यौगिक के योग के पश्चात होने वाली योगात्मक अक्रिया। ठीक, यहाँ पर एक यौगिक होगा, एक तत्व होगा, कंबाइन करेंगे, एक नया यौगिक बनाएंगे, एक नया उत्पाद बनाएंगे। तो यहाँ पर एक यौगिक और एक तत्व क्या होंगे, कंबाइन होंगे। ठीक, तो आप क्या होगा, देखिए रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेशन मतलब निरूपण क्या होता है, निरूपण। निरूपण निरूपण में क्या होगा, देखिएगा एक तत्व ए है और एक यौगिक ए बी है या बी सी है। अब ये कर रहे हैं कंबाइन और क्या बना रहे हैं, ए बी सी। ठीक, ये है तत्व, ये क्या है, तत्व है। बीसी क्या है, यौगिक है। और ये एबीसी क्या है, यौगिक है। तो एक तत्व और एक यौगिक कंबाइन किया और एक यौगिक बनाए। तो यहाँ पर देखिए ए और बी, ये दोनों कंबाइन किए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, योगात्मक अक्रिया होगी। अब मैं इनके एग्जांपल बता देते हैं एक दो। ओके, चलिए एग्जांपल, उदाहरण पहला लिखिएगा, उदाहरण फर्स्ट। चलिए उदाहरण पहला में क्या है, चलिए लिखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन के संयोग द्वारा CH3OH का निर्माण। चलिए देखिएगा कैसे रिएक्शन, देखिएगा CO प्लस H2। यहां पर टेम्परेचर होता है 430 डिग्री सेल्सियस, 200 एटीएम प्रेशर होता है, दाब होता है, और यहाँ पर होता है ZnO जिंक ऑक्साइड और इसके साथ क्रोमियम ऑक्साइड होता है, ये कैटालिस्ट होता है। इनकी प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं, कंबाइन होते हैं और CH3OH बनाते हैं, मेथिल एल्कोहल। क्या बनाते हैं, मेथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर एल्कोहल का निर्माण कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन हुआ है, इसलिए यह रिएक्शन आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन या योगात्मक अक्रिया होगी। और इस योगात्मक अक्रिया में एक यौगिक और एक तत्व पार्टिसिपेट किया है, इसलिए यह इस कैटेगरी की यह रिएक्शन मानी जाएगी। ओके, तो आप एक एग्जांपल लिख दिए, एक एग्जांपल बहुत है। अब इसके बाद हम लोग तीसरी प्रकार की रासायनिक अक्रिया पढ़ने वाले हैं, योगात्मक अक्रिया पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, दो यौगिक। अभी देखिए एक तत्व मतलब दो तत्व कंबाइन किए, फिर इसके बाद एक तत्व और एक यौगिक कंबाइन किया। अब क्या होने वाला है, एक तत्व नहीं, एक यौगिक नहीं, दो यौगिक कंबाइन करने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, क्या, दो यौगिक के योग के पश्चात, दो यौगिकों के या यौगिक के योग के पश्चात होने वाली योगात्मक अक्रिया। हेडिंग डालिएगा, ये तीसरी नंबर की है अक्रिया, तीसरी नंबर की योगात्मक अक्रिया है। तो यहाँ पर भी निरूपण देखिएगा क्या होगा, निरूपण में यहाँ पर ए बी होगा एक यौगिक, ये तत्व नहीं बल्कि ये क्या हो गया, यौगिक हो गया सर। एक यौगिक आपके पास ए बी होगा, एक यौगिक आपके पास सी डी होगा। ओके, अब इनकी होगी रिएक्शन, आपस में कंबाइन करेंगे, ये आपको क्या बनाएंगे, ए बी सी डी बनाएंगे, ए बी सी डी। तो एक यौगिक ये है, एक यौगिक ये है, दो यौगिक कंबाइन कर रहे हैं और एक यौगिक बना रहे हैं। तो यहाँ पर योगात्मक अक्रिया हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है कि नहीं। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो यौगिक पार्टिसिपेट किए हैं, इसलिए यह इस कैटेगरी की रिएक्शन होगी। अब मैं इसके एग्जांपल बताता हूँ, चलिए एग्जांपल लिखिएगा, उदाहरण पहला लिखिएगा, उदाहरण पहला, SO3 व सल्फर ट्राइऑक्साइड व H2O जल के संयोग द्वारा H2SO4 का निर्माण, H2SO4 का निर्माण। चलिए यहाँ पर क्या होता है, SO3 होता है, SO3 आपकी एक गैस होती है, इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं H2O से। H2O क्या होता है, लिक्विड होता है। ओके, तो होता क्या है, यहाँ से प्राप्त होता है H2SO4, H2SO4। तो ये यौगिक है, ये भी यौगिक है और ये भी क्या है, यौगिक है। एक यौगिक, दो यौगिक, दो यौगिकों के योग से यहाँ पर एक यौगिक प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर दोनों कंबाइन किए हैं, तो यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी या एक योगात्मक अक्रिया होगी, संयोगात्मक अक्रिया होगी। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। चलिए अब एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। ओके,
उदाहरण आप दूसरा लिखिएगा, उदाहरण सेकेंड, क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं कली चूना, कली चूना, कली चूना का जल, जल का मतलब H2O के योग के द्वारा, कि संयोग द्वारा, संयोग द्वारा किसका निर्माण, CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं बोझा चूना, बोझा चूना कि योग द्वारा बुझे चूने का निर्माण। यहां पर होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है सॉलिड, इसकी रिएक्शन होती है H2O से, ये होता है लिक्विड, आपको पहले से पता होगा इसके बारे में। और यहाँ से देखिएगा इनकी रिएक्शन होती है तो यहाँ से प्राप्त होता है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस, ठीक। ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, और ये क्या प्राप्त होता है, एक्वस, क्या प्राप्त होता है, एक्वस, ओके। और इसका रंग जो होता है वो होता है सफेद, क्या होता है, सफेद, इतना समझ में आ रहा है। देखिएगा इसका यूज भयंकर है, मैं उसके यूज के बारे में बता देता हूँ। जो व्हाइट वॉशिंग की जाती है, या जो किसी भी रूम की या किसी भी घर की पुताई होती है, जो दीवारों की पुताई होती है, उस दीवारों की पुताई में हम लोग इन्हीं चूने का इसका उपयोग करते हैं, COH का होल ट्वाइस का। सबसे पहले आप माइंस में खानों से आप क्या लाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाते हैं, फिर उसे जिस बर्तन में भिगोना होता है उस बर्तन में रखकर उसमें पानी ऐड करते हैं। जब पानी ऐड करते हो तो बहुत ज्यादा बुलबुला निकलता है, हीट निकलता है, पूरा बर्तन गर्म हो जाता है जिस बर्तन में आप भिगोए हैं, ऐसा आपने देखा होगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, जो भिगोने के बाद जो लास्ट में मटेरियल बनता है उसको बढ़िया से मिला उला करके जो है आप, यही होता है COH का होल ट्वाइस होता है, इसी का उपयोग करते हैं अपने घर की पुताई करने के लिए। लेकिन जब घर की पुताई करते हो तो आप सही से बताओ, क्या तुरंत ही चमक आ जाती है या चमक नहीं आती है? आपको पता होगा अच्छी तरीके से सर, चमक तो तुरंत नहीं आती, ऐसा लगता है कि पुता ही नहीं, बट सर 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन या 1 दिन 2 दिन के बाद बढ़िया चमक आती है। सर ऐसा क्यों होता है, समझिएगा। ऐसा चमक इसलिए होता है कि यहाँ पर ये जो कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, कौन सी चीज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 1 से 2 दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद क्या करती है, CO2 से अक्रिया करती है, ऐसा लिख देते हैं। 1 से 2 दिन बाद, 1 से 2 दिन बाद क्या करती है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, ये CaCO3 बनाता है। और ये CaCO3 जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसके साथ वाटर जो है रिलीज हो जाता है। ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बेटा, क्या चीज, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये काफी चमकता है, क्या होता है, चमकता है, चमकता है, ओके। तो चमकदार होता है, कुल मिलाकर ऐसा लिख दीजिए, ये क्या होता है, चमकदार होता है, ओके। ये कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, ओके। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है, कई कई चीजों का ये फार्मूला होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपका ये क्या है, जैसे आप जैसे दीवार की जो है पुताई करने के बाद कुछ समय बाद दीवार पे पपड़ी जम जाती है और बढ़िया से सफेद सफेद रंग की होती है, चमकदार होती है, वो पपड़ी एक्चुअली यही होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ओके। और कैल्शियम कार्बोनेट किसका किसका फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ, ओके। चलिए लिख लीजिए आप लोग। आपने सुना होगा अंडे का छिलका, अंडे का छिलका, अंडे का जो छिलका होता है क्या होता है, अंडे का छिलका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपने मार्बल सुना होगा, मार्बल, मार्बल, तो मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। आपने चाक सुना होगा, चाक जिससे सर लोग लिखते होंगे आपके, चाक, तो चाक भी क्या होता है, यही होता है CaCO3 का होल ट्वाइस। तो आप देख रहे हैं CaCO3 का होल ट्वाइस कई चीजों का फार्मूला है, आपको याद होना चाहिएगा, ओके। तो ये आपकी रही कॉम्बिनेशन रिएक्शन, योगात्मक अप्रिय, मैंने काफी डिटेल में इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, दूसरी टाइप की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। दूसरी टाइप की रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी कॉम्बिनेशन तो हो गई भाई, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, उसके बाद पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, साथ में पढ़ लेंगे। उसके बाद जो रिएक्शन बचेंगे उसको मैं एक साथ पढ़ लूंगा, ओके। तो आपका रहा ये वीडियो। जय हिंद दोस्तों, हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो।